पाकिस्तान मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद जारी व्हाइट हाउस एलामी का जवाब देगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं वॉशिंगटन ने ही गुजरात फसादात पर मोदी का वीजा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मुजालिम याद न आए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मजीद कहा, अमेरिका अपने इक्तसादी मुफादात की खातिर भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजरअंदाज कर रहा है। भारत के लोगों ने खुद कहा पुलवामा उनका स्टेज ड्रामा था। MD-IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्रांस में MD-IMF से मुलाकात हुई है। मैंने कहा कि हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। IMF प्रोग्राम अब मंजूर होना चाहिए। MD-IMF ने कहा कि कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसहाक डार और उनकी टीम IMF से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अदालत-ए-उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। मुझ नाचीज की राय में अदालत-ए-उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नौरुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फायजिसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने मुकदमात सुने तो आप अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बनने वाले नौरुकनी बेंच से अलग होने वाले जस्टिस तारिक मसूद का एतराज पर मबनी नोट जारी कर दिया। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे अख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। हम आज खुद नोटिस लेंगे, ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश है कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन बोले कि अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। बैनुल-अक़वामी मुमालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया। हर मुल्क का अपना कानून है। बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इत्तलाक कैसे होगा? आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है? क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौज कैसे किसी को मुल्जिम करार देती है? फौज कैसे ये तय करती है कि फलां शख्स को मुल्जिम बनाकर उसके खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है कि ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, चेयरमैन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार करें और मुआफ़ी मांगें। उस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा मेहनत से काम करने वाला कभी नहीं देखा। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ जरदारी ने वाजे कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़े मईशत पर जोर। कहा कि मिसाक़े मईशत वक्त की ज़रूरत है।
मिसाक़ मईशत कर लें, दस्तखत करने को तैयार हूँ। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ जरदारी ने सनतकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे। बरामदात को फरोग देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फॉर्मूला पाकिस्तान की सनत को आगे बढ़ाने में है। बलोचिस्तान में बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। जाम कमाल और अनवर काकड़ से मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक बातचीत हुई। मरियम नवाज कहती हैं बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। सीपैक, ग्वादर पोर्ट, मगरबी रूट समेत दीगर मंसूबे बलोचिस्तान की तरक्की का जरिया बनेंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वफद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी ने मेयर कराची का इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने से मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि मेयर कराची के इलेक्शन में 2 लाख वोट लेने वाला हारा, जबकि चंद हजार वोट लेने वाला जीत गया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी सूरत साफ और शफाफ जनरल इलेक्शन नहीं करवा सकता। अवाम के मैंडेट पर डाका डालना पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा रहा है। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। नया कानून नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करने वाला गिरोह का तीसरा करिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के दूसरे सरगुना वसीम और नदीम लीबिया में मुकीम हैं। गुजरांवाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुल्जिम गिरफ्तार। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा एक बार फिर गिरफ्तार। जमशेद इकबाल चीमा को 9 मई के वाकयात में तोड़फोड़ के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। उकाड़ा के इलाके कोटबारी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, नाजायज असलहा और लूटी गई रकम बरामद कर ली गई। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। तुर्किया ने महंगाई की रोकथाम के लिए अहम इकदाम उठा लिया। शरह सूद में ड्रामाई इजाफा कर दिया गया। तुर्किया के मरकजी बैंक ने शरह सूद में लगभग 2 गुना इजाफा किया। इस इजाफे के बाद शरह सूद 8.5% से बढ़कर 15% तक पहुंच गई। तुर्किया के मरकजी बैंक ने बताया कि बतदरीज पॉलिसी को इस वक्त तक सख्त किया जाएगा जब तक महंगाई की शरह कम नहीं हो जाती। आखिरी बार मार्च 2021 में तुर्किया में शरह सूद में इजाफा किया गया था, जिसके बाद से इसमें मुसलसल कमी की गई। स्पेन के केजी जजीरे में तारकीन वतन की डूबने वाली कश्ती में सवार सैकड़ों मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती हादसे में 30 अफराद की हिलाकत का खदशा रिपोर्ट होने के बाद हुकाम ने गुज़िश्ता रोज केजी जजीरे से 227 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया। कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है तारकीन वतन जजीरा लेंजारूट और ग्रीन लेंसिया जजीरे पर कश्तियों में सफर कर रहे थे। ईद उल अजहा पर कुर्बानी कमीशन। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। बैलों, बकरों और छतरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों और गाहकों में कीमतों पर तकरार। कई लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद में खूबसूरत मवेशियों के चर्चे। कैटल फार्म्स तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दूधिया सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई।